नमस्कार सभी विद्यार्थी लोग, जो लोग भारतीय नौसेना में, ठीक है, यानी भारतीय नौसेना में फॉर्म भरना चाहते हैं, वो भी मेडिकल डिपार्टमेंट से, तो बहुत ही बेहतरीन मौका है। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, किस तरीके से फॉर्म को भरा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसमें आपको जो भी सब्जेक्ट होना चाहिए, आपको विज्ञान से होना चाहिए, साइंस होना चाहिए। इसके अलावा आपका फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और बायोलॉजी होना चाहिए। ये चीज़ तीन चीज़ होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तब जाकर आपका ये काम हो पाएगा। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं अभी, क्योंकि मेडिकल लाइन में जाना है तो ऐसा कर सकते हैं आप लोग। महत्वपूर्ण तिथि की बात करेंगे, ठीक है, इंडियन नेवी के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। तो 29 मार्च से ये फॉर्म शुरू हो चुका है और 10 अप्रैल तक ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, जो भी आपको फॉर्म भरने में कहीं करेक्शन हुआ है, गलत हुआ है, तो उसको करेक्शन करने के लिए 14 से 16 अप्रैल तक उस फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब करेक्शन सुधार सकते हैं जहाँ भी गलती हुई है। और जो इसकी परीक्षा होगी मई में होगी। ठीक है, परिणाम जो है मई में भी आएगा, उसी टाइम पर आ जाएगा, कुछ ही समय में। ठीक है, और इसकी योग्यता की बात करें तो जैसे हम बता चुके हैं कि +2 में फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और बायोलॉजी होना चाहिए। कम से कम 50% तो आपका होना ही चाहिए। ठीक है, इस तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में 50% होना चाहिए। अब इन सभी सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो भी सब्जेक्ट बचा है उसमें कम से कम आपका 40% मिनिमम होना चाहिए। अब जो विद्यार्थी 2024 से 2025 की में परीक्षा दे रहे हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो भी चयन होगा उस समय में आप लोग मूल प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट अपना प्रस्तुत करना पड़ेगा। यानी कि जो लोग अभी 24 से 25 में हैं, अभी जिनका रिजल्ट नहीं आया है, वो लोग भी इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। ठीक है, ध्यान सुनेंगे मेरी बातों को। यदि एज की बात करेंगे, ठीक है, तो मेडिकल डिपार्टमेंट में SSR में जन्म तिथि जो है 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, और SSR यानी कि मेडिकल में फिर से यदि हम लोग बात करेंगे बैच में, तो 1 जुलाई से सेम चीज़ है। ठीक है, 1 जुलाई 2005 से 31 दिसंबर 2008 तक के बीच में होनी चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि इसी में बात करेंगे इसमें चयन कैसे होगा आपका, ठीक है, तो इंडियन नेवी अटेंडेंस टेस्ट एक होता है, नॉर्मल एक टेस्ट होगा जो कि ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, समय आपको मिलेगा 1 घंटा और क्वेश्चन की जो संख्या रहेगी वो 100 होगा और सभी क्वेश्चन जो है 1-1 नंबर का होगा। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। अब ये जान लीजिए कि कौन कौन विषय से फॉर्म भर जाएंगे। तो अंग्रेजी से रहेगा, विज्ञान रहेगा, जीव विज्ञान रहेगा और सामान्य ज्ञान रहेगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और जान लीजिए कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आपका एक प्रश्न गलत होता है तो 0.25 नंबर की कटौती होगी। ठीक है, यानी कि नंबर कटेगा, माइनस मार्किंग है। इस चीज़ को भी जानना ज़रूरी है। अब जो लोग उसको मतलब एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं, अब अगला एग्ज़ाम जो उनका होगा, यानी कि शारीरिक दक्षता के बारे में बात करेंगे, लिखित परीक्षा और भारतीय चिकित्सा परीक्षा के बारे में। तो दौड़ जो होगा एक मतलब 1600 मीटर का दौड़ होगा, ध्यान सुनेंगे, 1600 मीटर का दौड़ होगा और वो भी 6 मिनट 30 सेकेंड में। ठीक है, 6 मिनट 30 सेकेंड में 20 स्क्वाट करना है, 15 पुशअप करना है और 15 बेंट टेंडेंसी अप्स करना है। ठीक है, लिखित परीक्षा की बात करेंगे तो केवल उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए ही, मतलब जो लोग एक परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे उन्हीं के लिए समान पैटर्न रहेगा। ठीक है, और चिकित्सा परीक्षा की बात करेंगे तो जो भी होगा, मतलब कि एग्जाम होगा, उसके बाद आपको एक छोटे से अस्पताल में आपको दिया जाएगा, यहाँ पर यानी कि निर्दिष्ट सैन्य अस्पताल में आयोजित किया जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद प्रशिक्षण और सेवा अवधि की बात करेंगे तो वही जैसे कि बताएं हम, तो चिल्का में आपको मिलेगा। ठीक है, चिल्का में आपको जाकर ड्यूटी करना है और ये जगह यहाँ पर उड़ीसा में है। इसके अलावा ये जान लीजिए कि सेवा प्रारंभ की जो अवधि है, प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 20 साल तक आपको काम करना है। ठीक है, आवेदन कैसे करना है, तो ये ज्वाइन इंडियन नेवी.gov.in पर आप लोग जाएंगे और 550 रुपये आपको जमा करना है। इसके अलावा इसके मतलब 550 रुपये तो लगेगा ही लगेगा और 18% GST भी लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए जो भी है आप लोग उसको सुधार कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन भरते समय सभी निर्देशों का पालन करें और आवश्यक दस्तावेज को अपलोड करना है। ठीक है, आवेदन जमा करने के बाद सुधार विंडो के दौरान ही किसी भी त्रुटि को सुधारा जा सकता है, यानी उसी समय आप लोग चाहेंगे तो खूब आराम से सुधार सकते हैं। चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए किसी भी अनुचित साधन का उपयोग न करें, यानी कि खूब आराम से आपको सब कुछ करना है, कोई भी चीज़ को गलत नहीं देना है। हमको उम्मीद है कि जो भी हम जानकारी दी है सबको समझ में आया होगा। यदि किसी के मन में कोई भी कमेंट मतलब कि डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।